जय हिंद। तो हिंदुओं ने दिखाई तत्परता और नया स्कूल बन गया होता मस्जिद। ये मामला मिट्ठू-खेड़ा उन्नाव का है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस गांव की बात करें तो यहाँ 5 परिवार मुस्लिम तो 35 परिवार हिंदुओं के रहते हैं। एक वहां पहले से स्कूल मौजूद है, जिसको ये कैसे भी करके कब्जा करना चाहते हैं, जो कि इनका इतिहास रहा है। अब ये लोग उसको मस्जिद बनाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि वहां ये लोग एक मस्जिद का अवैध कंस्ट्रक्शन कर दें और वहां स्कूल को मदरसे में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके लिए बाहर से धन भी इकट्ठा कर रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे एक कम संख्या में, तो बाहर से शरारती तत्व तो हमेशा आते रहते हैं, ताकि कैसे भी करके जो इनका मुगलिया कंस्ट्रक्शन रहा है उसको अंजाम दिया जा सके। अब मुगलिया कंस्ट्रक्शन तो आप जानते हैं, जो कि पूरी तरह से कल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जैसे रेडीमेड कपड़े की फिटिंग करना। यही काम ये लोग करते आए, यही इनका इनोवेशन है। यही किया इन लोगों ने उस स्कूल के साथ। उस स्कूल पे इन लोगों ने माइक और लाउड स्पीकर लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पे भारी विरोध हुआ। नतीजन इनको हटाना पड़ा। लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा और पुलिस में यह मामला गया। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको रुकवा दिया, और एक समुदाय से 26 तो दूसरे समुदाय से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे 5 परिवार मुस्लिम के रहते हैं और 35 हिंदुओं के। सोचिए इनका डेडिकेशन। यहाँ इतनी संख्या में अगर हिंदू होता, मतलब समझ लीजिए कि जस्ट इंटरचेंज हो जाता, तो क्या वहां हिंदू सरवाइव भी कर सकता था? लेकिन यहाँ 5 परिवार होने के बावजूद भी एक स्कूल है जिसको ये मस्जिद बनाना चाहता है। अब इनका जो निशाना है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो क्यों, जैसे सड़कों पे तशरीफ उठा देना, सड़कों पे मजार बना देना, जितने सरकारी भवन है उनके ऊपर कब्जा करना, क्योंकि एक जहनियत है जो कि कांग्रेस ने इनके दिमागों में बिठाया। कांग्रेस ने बताया कि आप तो राजा थे, क्योंकि ये लोग मुगलों के तो अवैध नाजायज औलाद हैं ही, और उन मुगलों ने इनको वसीयत में क्या दिया? इनको वसीयत में पंचर की दुकानें दे दी। हिंदू भी राजा थे जिनकी बड़ी बड़ी महलें हैं, लेकिन ये लोग ऐसे राजा हुए कि इनको वसीयत में पंचर की दुकानें मिली। जैसे इनकी पूरी जो राजशाही थी वो पंचर की दुकानों से चला करती थी। अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस ने किया वो सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। बाकी अगर पंचर से ही जुड़ी बात है तो सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी इनके लिए। मैं कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना, यहां कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोस ठिकाना नहीं बचेगा। अब क्या है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी नरेंद्र दामोदर दास, जो कि पूरी मानव इतिहास में हिंदुओं का सबसे बड़ा गद्दार, एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन एज ए हिंदू का इतना बड़ा गद्दार आज तक कोई हुआ ही नहीं, और शायद नहीं होगा। इन्होंने जितने टैक्सेस के लोगों के पैसे थे उसको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन मदरसों को फंडिंग की, जहां पे ये सिखाया जाता है कि हमारे पुरखों ने इस देश के ऊपर राज किया, और ये जो पूरी संपत्ति है ये हमारी संपत्ति है, जिसे अंग्रेजों ने हमसे छीना, बाद में इसे काफिरों को सौंप दिया, मतलब हिंदुओं। जिसका परिणाम ये है कि ये लोग किसी भी कानून को नहीं मानते। इनको ये लगता है कि अभी जो ये भारतवर्ष का भूभाग है हमसे कब्जे में लिया गया, और वहां ऐसी बात नहीं है केवल इतना ही तक सीमित है। तमाम देखिए, कई मदरसों में बम पकड़े गए, कई जगह बकायदा लफ्ज जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां बाइक मुहैया कराए जाते हैं, पैसे मुहैया कराए जाते हैं कि तुम्हें ऐसे करके हिंदू लड़कियों को फंसाना है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं। सरकार का तो बहुत बड़ा प्लान है कि उनको बाद में एमिटी जैसे इंस्टीट्यूशन से जोड़ा जाएगा, और जो उनकी डिग्री है उसको वैलिडेट किया जाएगा। सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश चल रही है, और ये कोई और नहीं कर रहा है,
ये कर रहा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि तुष्टीकरण में इस हद तक डूब चुका है जिसके बारे में कोई और सरकारें, इवन जो गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा गद्दार था, इतना तो गांधी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, जिसके बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूं। अब कुछ लोगों को होता है कि साहब टोपी नहीं लगाते हैं। साहब ने इसके लिए भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि क्या गांधी जी टोपी नहीं लगाते थे, वो सेकुलर नहीं थे। तो इस व्यक्ति ने पहले बता दिया था कि इसके रोल मॉडल महात्मा गांधी हैं, और जिसके रोल मॉडल गांधी होंगे वो भला हिंदुओं का भला कैसे करेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात हो जाती है। रही बात इन मुगलों के नजायज औलादों, तो ये अपना बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके निशाने पर वो हर चीज है। कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है जो कैसे भी करके मानव सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं। ये भी एक तरह का जिहाद है, और इसमें सबसे बड़ी मददगार हमारी सरकार है, जो इनको हर चीज के लिए फंड कर रही है। उसके बाद सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि ये जिहाद रुक जाए, तो ये संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी को मैं अप्रिशिएट करता हूं, अगर आज ये जो फंड जो ये लगा रहे इसको डिरेडिकलाइज करने के लिए लगाते तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इनको अब डिरेडिकलाइज करने की जरूरत है। वरना ऐसा क्या है कि सरकारें फंड देंगी, ये जरूर लेंगी, लेकिन वहां कैमरा नहीं लग सकता, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि इनकी एक्टिविटीज कैमरे में कैद हो जाएंगी। तो अगर ये कुछ गलत नहीं कर रहे तो इन्हें डर किस बात की है? जो हमेशा ये डरते होते और विक्टिम कार्ड खेलते, लेकिन सरकार कभी इनके साथ सख्ती से डील नहीं करेगी। अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो वहां पापी वोट का सवाल है। बात अगर आप करेंगे बीजेपी की, तो यहां पापी ना मिलने वाली वोट का सवाल है। तो ये ऐसा वोट है जिसको मिलता है वो भी चिंतित, जिसको नहीं मिलता है वो भी चिंतित। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।